आपको जो भी राइट्स मिलते हैं, आप उस चीज को किस तरीके से एंजॉय करते हो, वो उस राइट्स को पाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। और ऐसी भी जगह है जहां पे उनको वैसे टाइप के राइट्स नहीं मिलता, वो एंजॉय नहीं कर पाते, वो अपने राइट्स के लिए कितना कुछ लड़ते हैं। एवरीवन, आपका स्वागत है आनी डेज क्लू में। और आज हम जिस टॉपिक पे हम रिएक्शन करने वाले हैं, ये बेसिकली खान सर की वीडियो पे है। मुझे खान सर की वीडियो पता नहीं मुझे अच्छी लगती है, नो डाउट कि वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई मीन, नो ऑफेंस टू ऑल द टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो तो है, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं ना, मतलब वो बुक को देखते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वो बुक की ठीक है, मानते हैं कि बुक की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप बुक की नॉलेज को अपनी रियल लाइफ की नॉलेज में उसे कैसे इम्प्लाई करोगे, वो भी बहुत नेसेसरी है। एक स्टूडेंट को बताना कि बुक की जो नॉलेज है उसको आप रियल लाइफ में इस तरीके से इम्प्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मुझे खान सर की इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो काफी नॉलेज शेयर करने के साथ साथ वो आपको बताते भी कि ये भी है, ये भी है। मेरे टाइम पे एक ही टीचर थे जिन्होंने जो सोसाइटी की चीजों को लेके वो बात करते थे, वो डिस्कस करते थे, वो बताते थे कि ये इस पे क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। बहुत अच्छे वो टीचर थे। एनीवे, तो आज हम जिस टॉपिक पे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो खान सर की वीडियो है, जो कि है चाइना लॉस इन दिवाली। और हम इस पे आज रिएक्शन करने वाले हैं। हमें पता चलेगा कि इनमें दिवाली में चाइना का क्या लॉस हुआ है। तो बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, प्लीज गाइस डेफिनेटली सब्सक्राइब करो यार अब। और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताओ। अब ये भी है, बहुत लोग कहते हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। जब मैं बना रही हूँ तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। तो गाइस प्लीज पहले सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ चलो, मुझे आप लोगों के लिए मुझे वीडियोस बनानी है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो और हम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। देखिए, एशिया में दो पगला है सब, एक किंग जोंग, एक सी जिनपिंग। पहले किंग जोंग को समझते हैं कि क्या किया है। इसको पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा रखा है परमाणु परीक्षण के कारण। तो इसके यहाँ फर्टिलाइजर की कमी हो गई, जिस वजह से खेती के में पैदावार बहुत गिर गया है। तो ये फर्टिलाइजर कहाँ से लाएगा? तो अपने देश के लोगों को कहा है कि डेली एक बोतल पेशाब करो और उस बोतल में रखे पेशाब को फर्टिलाइजर कारखाने में पहुंचाओ। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो यूरिन निकलता है शरीर से, उसमें 2% के पास उसमें यूरिया होता है। तो वो उस यूरिया से ये फर्टिलाइजर का निर्माण करेंगे। अब इनका स्थिति बहुत खराब हो गया है, इनके पास फूड क्राइसिस भी आने वाला है, खाद्यान्नों की बहुत बड़ी कमी होने वाली है। उत्तरी कोरिया में 2025 तक आने वाले 3 सालों में यहाँ पे बहुत बड़ी भूखमरी देखने को मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कोरोना आया तो इसने क्या किया, दुनिया ने बॉर्डर लॉक करने के बजाय इसने खुद का ही बॉर्डर लॉक कर दिया दूसरे को, क्योंकि इसके पास पता है कि हेल्थ सिस्टम है नहीं, दुनिया से व्यापार रहेगा तो वैसे भी इसको व्यापार करता कौन है, चाइना रूस से जो कुछ आता था, तो इसने ब्लॉक कर दिया अपने बॉर्डर को, जिस वजह से इसके यहाँ पैदावार पूरी तरह से गिर गया। विदेशों से अनाज नहीं आ पाया, फर्टिलाइजर नहीं आ पाया, और इस समय बाढ़ और वर्षा भी इसके यहाँ बहुत भयानक हो गया, जिस वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब यहाँ इतना बड़ा फूड क्राइसिस देखने को आ रहा है, जिस वजह से इसमें हजारों लोगों की मौत होगी। लेकिन ये परमाणु परीक्षण करते रहेगा और अमेरिका और यूरोपीय देश इस पर बैन लगाते रहेंगे और यहाँ लोग मरेंगे क्राइसिस से, फूड क्राइसिस से। लेकिन इसको अपने यहाँ के लोगों की जान से ज्यादा परमाणु परीक्षण की जल्दी लगी हुई है। 1990 के दशक में 60,000 के आसपास लोग उत्तरी कोरिया में मारे गए थे। अब इसने कहा है कि 2025 तक पे हम अपने देश की जनता से कहा है कि आप तैयार रहिएगा, हो सकता है कि 1990 से भी बुरा दिन देखने को मिलेगा उत्तरी कोरिया का। अब चाइना का समझते हैं दूसर का पगला का, इसको होड़ लगा है कि दुनिया के जितने देश है उसको कब्जा लो। चाइना और रूस, अभी के वक्त में रूस चाइना की ओर ज्यादा झुका हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका को प्रीफर कर रहा है, रूस को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चाइना के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये लोग एक एक्सरसाइज कर रहे थे नौसेना का। अब यहाँ पर है जापान, तो जापान में एक जलसंधि है, सुगारू जलसंधि, ये है जापान यहाँ पर। तो जापान का विवाद चाइना से भी है, जापान का विवाद रूस से भी है, जापान का साउथ कोरिया से भी है। तो ये एटलीस्ट इतना तो समझ में, जापान और उत्तरी कोरिया वाला भी है दूसरा। तो जापान का यहाँ किसी से नहीं जमता है। तो चाइना और जापान की जो रूस की नेवी थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी। अब जापान का ये ऊपर वाला द्वीप होकाइडो है और ये नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। आपको पता होगा जापान की राजधानी जो है वो होन्शु द्वीप पर ही है। क्वेश्चन भी पूछता है होन्शु द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इसका होन्शु द्वीप। और होकाइडो और होन्शु के बीच में समुद्र का पतला रास्ता है। इस समुद्र के पतला रास्ता को सुगारू जलसंधि कहते हैं।
सुगारू जल संधि। समुद्र के पतले रास्ता को जल संधि कहते हैं, चौड़े रास्ता को चैनल कहते हैं। जैसे भारत में देखे होंगे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल, ये सब चीज। तो ये चैनल नहीं है, जल संधि है। ये जल संधि कॉमर्शियल जहाजों के लिए जापान परमिशन देता है, यहाँ से कोई भी शिप वगैरह मतलब व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, रूस और चाइना ने यहाँ पूरी नौसेना घुसा दिया इस जल संधि से। और जहां पर यहाँ इस जल संधि से पानी वाली जहाजें जाती थी, वहां हर जगह पूरी अपने शिप लेके घुस गए सब, और पूरा माहौल वहां पे इंटेंस कर दिए थे सब। पूरी समुद्र को ये लोग उधर पूरा मार्च आउट किया लोग 2 घंटे तक, जापान को डराने के लिए कि देखो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जापान को कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसकी सेफ्टी की टोटल जिम्मेदारी जो रहती है वो अमेरिका पे रहती है। लेकिन चाइना जो है वो ताइवान को कह रहा है यू मस्ट हैव टू इमर्ज, उन्हें मिलना ही पड़ेगा चाइना को, मतलब ताइवान को इसमें। अब ताइवान में क्या करते हैं ये लोग, आए दिन अपना एयरफोर्स लेके घुस जाते हैं 2-3 जहाजों को। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, 52 जहाज को लेके घुस गए। वहां देश में अफरा तफरी हो गया, इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी, लेकिन कोई दुनिया इसकी सुनता नहीं है। लेकिन फिर भी ताइवान के लिए लोग आगे आ जाते हैं। रीजन क्या है कि ताइवान का सिलिकॉन शील्ड, पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनते हैं, चाहे वो कैमरा है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहां भी बैटरी से चलती है जो भी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें जो सिलिकॉन लगते हैं ये येलो कलर को, उन सारे सिलिकॉन का 70% अकेले इसका मार्केट जो है वो ताइवान देखता है। दुनिया में जितने कंप्यूटर है उसमें जितना सिलिकॉन देखेंगे, 90% चांस है कि सिलिकॉन वो ताइवान ही उसको देखता है। इसलिए पूरी दुनिया ताइवान के लिए आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ताइवान पर कब्जा हो गया चाइना का, तो इस पूरी सिलिकॉन का जो इकोसिस्टम है उस पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। इसके अलावा भी ताइवान को अमेरिका ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट दिए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है F-16 जहाज। दुनिया के सबसे ज्यादा युद्धों में इसी ने लड़ाई लड़ा। हालांकि अमेरिका का सबसे विश्वसनीय जहाज है F-16 और F-22 यहाँ पर, और चिनूक हेलीकॉप्टर। अतः अगर चाइना का कब्जा होता है ताइवान के ऊपर, तो ये सारे हथियार भी ऑटोमेटिक चाइना ले लेगा, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने ले लिया। तो अमेरिका भी इन्हें बचाने के लिए चला आता है। लेकिन बहुत सारे देश है जिन्हें बचाने कोई नहीं आता है, जैसे वियतनाम हो गया, भूटान वगैरह हो गया, उन्हें बचाने कोई नहीं आता है। इसमें सबसे बुरा शिकार हो रहे हैं इसके वीगर। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान के लिए बहुत दोस्ती दिखाता है ना चाइना पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान का एक ऐप था कुरान ऐप, तो चाइना का इस साइड में सिंजियांग प्रांत है, यहाँ वीगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना इन वीगर मुसलमानों में लगभग 20 लाख मुसलमानों को यहाँ पर जेल में डाल रखा है। तो पाकिस्तान में बना वाला एक कुरान ऐप था, चाइना ने उस ऐप को हटवा दिया प्ले स्टोर से, वहां पे एप्पल स्टोर से हटवा दिया बिना किसी रीजन के। और इस पे चाइना के इस एक्शन का पाकिस्तान में किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। इसके अलावा चाइना वीगर मुसलमानों पे एक से एक नया प्रयोग कर रहा है। वीगर मुसलमानों से कह दिया कि आप अपने यहाँ मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दीजिएगा। इसका विरोध करने पर मस्जिद गिरा दिया गया, उसे सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया। हद तो तब हो गया जब चाइना इन वीगर मुसलमानों की किडनी, लंग्स, फेफड़ा निकाल के करोड़ों का व्यापार करने लगा वहां पर। अब इसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, लेकिन अभी ये खबर शायद पाकिस्तान में नहीं गई, और गई भी तो किसी को हिम्मत थोड़ी कि अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पर एक से एक काम करते थे। अभी वीगर ये जो राज्य है ये है सिंजियांग, यहाँ पर वीगर मुस्लिम है। ये तिब्बत है, तिब्बत को तो इसने 1959 में ही कब्जा कर लिया। इसके पास ये जो छोटा सा जिंगहाई नाम को जो है क्विंगहाई, ये राज्य है किंगहाई। यहाँ पर भी मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है, दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम है सिंजियांग के बाद यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने क्या किया, कहा कि चाइना में अगर रहना है तो चाइना की तरह दिखना होगा, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कीजिए। उसने कह दिया कि मस्जिद पर ये जो ऊंचे ऊंचे मीनार है, ये मीनार को तोड़ दीजिए। ये जो गुंबद है टॉम, इसे तोड़ दीजिए। ये मीनार नहीं होनी चाहिए, ये मेहराब जैसी आकृति ये सब नहीं रहनी चाहिए। तो चाइना इसको कह रहा है कि तोड़ दीजिए, और तोड़ मत दीजिए, इसने तोड़वा भी दिया। जैसे देखिए ये मस्जिद पहले ऐसी थी, इसका मीनार ये जो था इसमें से गायब कर दिया यहाँ पर से। इसके अलावा अंदर में देखिएगा यहाँ भी एक मीनार है, यहाँ से देखेंगे वो मीनार गायब कर दिया। यहाँ पर डिजाइन बनी है ये इस तरह मेहराब जैसा, इसने कहा इसको तोड़ो। चाइनीज परंपरा में बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेहराब जैसा इस टाइप का बना है, ये चाइना ने कहा कि ये सब का नहीं बना है, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलेगा, चौकोर चौकोर बनाओ। देखिए पूरा सेम वही मस्जिद है, इसको चौकोर कर दिया। अभी पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको लोगों को चाइना से कोई मतलब नहीं। ये चोट्टा तभी चिल्लाएगा चाहिए OIC वाले लोग, आप लोग को कुछ खबर लगा कि नहीं, आप लोग को कुछ ही सबका, लेकिन आप लोग को तो कुछ बोलना नहीं। इन लोगों को केवल 2 जगह तकलीफ होती है, एक 370 हट गया कश्मीर, हाय कश्मीर, आएगो इजराइल फिलिस्तीन, बस फिलिस्तीन और कश्मीर में ही इनको समस्या दिखती, बाकी इन्हें कहीं समस्या नहीं दिखती। दिक्कत ये नहीं है कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है, इनकी समस्या, लेकिन इसका मन बढ़ते जा रहा है।
लोग मन बढ़ते जाएगा तो कुछ भी करते जाएगा। अभी हम लोग के यहाँ दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है। इस बार चाइना को समझ में आया है कि भारत में चाइना जो गलवान में पंगा ले रहा है वो बहुत महंगा पड़ गया। एक्चुअली इस बार दीपावली में कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पटाखे वगैरह पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई और विदेशी लाइट्स वगैरह को पिछले साल से ही लोग बहुत जागरूक है। इस बार भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे देश के लोगों का कि जो चाइना का बहुत बहिष्कार किए। कोई झालर मोती मत लगाएंगे। आपके इस अपील के जितने भारत में बहुत सारे लोग इसके लिए सामने आए, उसका आज रिजल्ट देखने को मिला है कि चाइना को इस बार जो है दीपावली पे 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। छोटा मोटा लॉस नहीं, 50,000 करोड़ का लॉस लगा है। अब समझ में आ रहा है। आओ ससुरे, गलवान घाटी में यहाँ पर यही होती है हम लोग के वीरों की जो शहादत हुई है। वहां पर देखे होंगे हमारे जो कर्नल साहब थे संतोष बाबू, ये उन लोग के लिए शहादत की श्रद्धांजलि। 50,000 करोड़ का इनको लॉस लग गया। अब बनाए ये लोग झालर मोती। इसको लग रहा है कि जब मंत्र आप लोग भी कहते हैं भाई चाइनीज चीजों का प्रयोग ना करें, भारत में जो आप कोशिश करें कि दियों का प्रयोग करें। दीपावली लाइट वेट में कहा, ये वेस्टर्न कल्चर कहाँ से घुसा दिया। कुम्हार के दिए रखे रात में। हम लोग बचपन में जब दीपावली में थे रात रात भर जगते थे लोग कि तुम्हारा दिया नहीं ना बुझा, तो दूसरे के दिया में से तेल उठा के अपने दिया में डाल देते। दियो का त्योहार है। लाइट झालर मोती मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही इसमें घुसा दिया। ले आना भी है मॉडर्न तो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करें, न कि चाइनीज का। आई होप आप इस सबको समझे होंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंड हो चुकी है। काफ़ी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो बताया है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जैसे कि यहाँ पे जो उरुग्वे के बारे में जहाँ पे वो उन्होंने जो बात करी थी वो एक्चुअली में हुआ है। वहाँ पे जो एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो वहाँ पे जो रहती है, काफ़ी ज़्यादा उन पे कह सकते कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्लिगेशंस उठे हैं वहाँ पर। जैसे कि वो प्रोटेस्ट करने गए थे, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आए थे। और सबसे सैड बात ये है कि इस ऑब्लिगेशंस पे मतलब इतना अत्याचार होने के बावजूद, उस कम्युनिटी पे इतना अत्याचार होने के बावजूद भी किसी ने मतलब बात उठाई नहीं है, किसी ने भी इस टाइप का कोई इशू रेज ही नहीं करा है। और हमारे यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो वो एटलीस्ट ये रहता है कि आप अपने राइट्स को लेकर आप बात कर सकते हो। वहां पे भी ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आप उसके अपने राइट्स को लेकर बात भी नहीं कर सकते हो। तो यही चीज मैंने अपने पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको जो भी राइट्स मिलते हैं, आप उस चीज को किस तरीके से एंजॉय करते हो, वो उस राइट्स को पाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। और ऐसी भी जगह है जहाँ पे उनको वैसे टाइप के राइट्स नहीं मिलता, वो एंजॉय नहीं कर पाते, वो अपने राइट्स के लिए कितना कुछ लड़ते हैं। आप मतलब बहुत, मेरे को तो वो सुन के बहुत लगा जो ह्यूमनली उनके साथ मतलब उनके ऑर्गन्स निकाल के जो बेचे जा रहे हैं। मतलब जो भी हो, जिस भी कम्युनिटी से हो, जिस भी हो, इन दी एंड में हम सब इंसान है। और किसी के साथ ये सब चीजें होना इट्स नॉट राइट थिंग। और हाँ, दिवाली वाली बात जो बताई थी कि वहां पे लॉस हुआ है, एक्चुअली में इस बार में जो दिवाली गई है हमारी, बहुत सारे लॉस हुआ है क्योंकि इस बार बहुत लोगों ने यूज नहीं करता। कोविड के प्रोटोकॉल के चक्कर में क्रैकर्स भी नहीं इस बार यूज हुए थे क्योंकि पॉल्यूशन जो था वो बहुत कंट्रोल हो गया था। एंड दिल्ली में भी बहुत पॉल्यूशन कंट्रोल हो चुका है काफी, वरना दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन रहता है, मतलब सांस तक नहीं ली जाती है। तो मैंने सुना है कि दिल्ली में भी इस बार बहुत पॉल्यूशन जो रेट है वो बहुत कंट्रोलेबल है। बहुत अच्छी चीजें हुई है। चाइना को भी इसमें लॉस हुआ है, वो मुझे इतना बिजनेस के इतना आइडिया नहीं है, बट अगर ये ग्राफिक है तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हमें इंडियन मार्केट को हमें अपलिफ्ट करना चाहिए क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो काफी ज्यादा लॉस में चल रहा था। अगर हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे अगर हम लेते हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से हमारा लॉस है। फॉरेन कंपनीज को हम लोग एक पता नहीं एक अपलिफ्टमेंट देते हैं, बट एक्चुअली में फॉरेन कंपनीज जो होती है वो प्रॉफिट लेती है। हम लोग तो ले लेते हैं, हम लोग कहते हैं अरे बाहर का सामान है, बाहर का प्रोडक्ट है, बट ये चीज आप नोटिस करो, आप जितना बाहर का सामान आप यूज करते हो, उनके प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, उसमें नुकसान आपका ही है, आपकी खुद की कंट्री का है क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है और हमें लॉस हो रहा है। इसकी वजह से हम अंडर डेवलप से और अंडर डेवलप होते जाएंगे। तो इसलिए जब हम लोग अपने प्रोडक्ट का जो हम सामान खरीदते हैं वो हमारे इंडियन को, हमारे कंट्री को हमें अपलिफ्ट करता है, हमारे यहाँ पे एक डेवलपमेंट को और क्रिएट करता है, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो फोन्स वगैरह भी आप देखोगे तो इंडियन कंपनीज के जितने फोन्स है वो भी आप यूज कर सकते हो अगर वो बेटर है, या फिर ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ कुछ फोन्स ठीक नहीं होते, बट अगर हम उसको भी यूज करेंगे तो मतलब इट विल हेल्प अस। हम लोग बाहर की कंपनीज को, हम फोन्स को हम लोग यूज करते हैं। मेरा ये भी रहता है कि इंडियन कंपनीज में काफी
चीजें जो थी वो ट्रस्टवर्दी भी है। जैसे कि भारत मोटर्स जो है हमारे एक बहुत पुरानी कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है। टाटा मोटर्स जो है वो भी ये एक लेजेंडरी जो है वहाँ के जो बिजनेस टाइकून है रतन टाटा। तो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी, हम लोग अगर उन्हें हम यूज करेंगे तो हमारी ही कंट्री को अपलिफ्टमेंट मिलेगी। अगर हम बाहर की कंट्री को हम लोग यूज करते तो इंडिया में बेनिफिट उन्हीं को ही होता है। हमारे यहाँ पे आके वो लोग हमें जॉब्स देते हैं और हमारे उनके ही ऑब्लिगेशंस आते हैं। बेटर दैट कि हम अपनी कंट्री को अपलिफ्ट करेंगे और हम उन्हें डेवलपमेंट के तौर पे लेके जाएंगे। वाई टू गिव, हम लोग उन्हें क्यों प्रोवाइड करें, उन्हें हम बिजनेस क्यों दें। ये हुआ भी था, आई थिंक अमेरिका में यही हुआ था कि हवाई जो था, मैं श्योर नहीं हूँ, हवाई कंपनी जो थी वो अमेरिका में ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप थे वहां के प्रेसिडेंट तब उस टाइम पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। रीजन उन्होंने ये बताया था कि अगर जहां पे भी जब ये कंपनी जब आती है इन मार्केट पे तो वो पूरा मार्केट खा जाती है और जो आपके खुद की जो बेनिफिटरी मार्केट जो होती है वो लॉस में चलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बात सच है। ये अगर आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर अगर आप एनालाइज करोगे तो बात सच है। अगर आप एक प्रोडक्ट लोगे जो बाहर का है और एक प्रोडक्ट लोगे जो इंडियन का, काम दोनों का सेम ही है। फर्क इतना है कि एक जो है थोड़ा सा आपको चीजें ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, एक में चीजें कम प्रोवाइड कर रहा है और उसकी प्राइस जो है वो कम है कंपैरेटिवली, और एक का प्राइस जो है वो ड्यूरेबल है लेकिन उसका प्राइस जो थोड़ा ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम चीप प्राइस में खरीदना प्रेफर करते हैं। लेकिन आप ये भी इमेजिन करो कि जब हम लोग चीप प्राइस में जब हम परचेज करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं रहती, बहुत कम रहती है। तो इट्स बेटर दैट कि हम लोग वही चीजें ले जो चीज हमारे एटलीस्ट हमारे वर्कर्स जो है, हमारे जो एम्प्लॉयज जो है, जो लोग इन चीज पे इतनी मेहनत करें, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड हो, राइट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम यहाँ पे हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गाइस इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइए कि आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन कैसा लगा। और आपके खुद के जो भी फीडबैक होंगे वही मुझे आप कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइए। और आपके खुद भी कोई रिकमेंडेड वीडियोस हो जहाँ जिसमें मैं रिएक्शन करूँ या फिर कोई एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो उसमें मैं रिएक्शन करूँ या फिर कुछ बनाऊं, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताइए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए।